स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला। आज हम लोग चैप्टर 4 प्रोज का द रेड ट्रैप चैप्टर उसकी फुल हिंदी एक्सप्लेनेशन जानेंगे, वो भी बहुत कम समय में, इन शॉर्ट टाइम, यानी 7 से 8 मिनट में आपको ये पूरी स्टोरी में इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। हिंदी एक्सप्लेनेशन जानने से फायदा ये होता है हमारा कि हम अपना शॉर्ट आंसर, अपना लॉन्ग आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। इसमें के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो मैंने लिखे हैं, इसके बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। तो बहुत छोटी सी स्टोरी बड़ी, लेकिन उसको मैंने छोटा किया है। शॉर्ट में इसकी समरी बता दूंगा जिससे आपको स्टोरी याद रहेगी और आप कभी भूलेंगे नहीं। ये वादा है, गारंटी है, प्रॉमिस है। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं इसकी कि द रेड ट्रैप इज अ स्टोरी अबाउट अ रेड ट्रैप सेलर। ये स्टोरी एक रेड ट्रैप सेलर यानी जो चूहेदानी को बेचते हैं उसकी एक स्टोरी है। हु लीड्स अ वेरी पुअर लाइफ, एक वो चूहेदानी बेचने वाला आदमी जो बहुत ही पुअर लाइफ, बहुत गरीबी वाली जिंदगी जी रहा होता है। हिज अर्निंग आर वेरी लो, और उसकी जो अर्निंग्स है, क्योंकि एक चूहेदानी को वो बनाता है कुछ टुकड़े उठाकर तार के और उसके बाद वो बेचता है, तो उसकी कितनी अर्निंग होगी कुछ नहीं पता, बहुत लो होगी। He has to resort to thievery and begging to make both ends meet, यानी वो अपनी इस भूखे अपने पेट भरने के लिए और रात में रुकने के लिए, यहाँ तक कि उसके पास कोई घर नहीं था, उसका कोई अपना नहीं था, और अपनी वो भूख को पालने के लिए या भूख उसकी खत्म हो जाए इसके लिए वो कभी कभी चोरी भी करता था और चोरी कर कर अपने जीवन यापन करता था। बोथ एंड मेक एंड्स मीट। ही इज अलोन इन दिस होल वर्ल्ड, वो पूरी इस दुनिया में अलोन था। लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, और बहुत ही दयनीय जिंदगी जीता था। ये बात एक वेगाबॉन्ड की जा रही है। वेगाबॉन्ड कौन है? एक ऐसा आदमी जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं, जिसका कोई अपना नहीं, जिसके लिए कोई पूछने वाला नहीं, वे होते हैं वेगाबॉन्ड होते हैं। और इसी रेड ट्रैप सेलर की बात हो रही कि वो आदमी दिन भर घूमता था, कुछ चूहेदानी बेचता था और उसके बाद वो रात में चोरी भी कर लेता था, क्योंकि उसका पेट नहीं भरता था। वो खाने के लिए भी परेशान होता था और कोई शेल्टर नहीं था, उसको कोई अपने यहाँ रखने वाला नहीं था। इसलिए उसकी जिंदगी एकदम बेकार हो चुकी थी, झंड हो चुकी थी, ये कह सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। He is alone in this world and leads a miserable life, so he starts nighting up various kinds of thoughts। और वो क्या करता था, जब एक दो बिक जाते थे तो वो दिन भर सोचा करता था। सोचा क्या करता था? सपोजिंग द होल वर्ल्ड इज एज बिग एज रेड ट्रैप। उसे लगता था कि ये पूरी दुनिया ही एक रेड ट्रैप है। क्यों है? क्योंकि एक इंसान अच्छी जॉब, अच्छी गाड़ी, अच्छे मकान, अच्छी चीजों के लिए दिन भर मेहनत करता है, और वो दुनिया में जितने भी ऐसे टुकड़े हैं, टुकड़े का मतलब मटेरियलिस्टिक्स, यानी जो ये जॉब, गाड़ी, घर, पैसा, ये भी एक रेड ट्रैप ही है। रेड ट्रैप में क्या होता है? चूहेदानी में हम ब्रेड या रोटी का एक टुकड़ा देते हैं और उस पर चूहा आकर फंस जाता है और उसे हम पकड़ लेते हैं। उसी तरह से ये दुनिया में लोग तमाम तरह की चीजें पाने की इच्छा रखते हैं और वो उसमें फंसते जाते हैं। आगे इसमें दिस इज रिटर्न ट्रैप us into the red trap of the world and lead us to various types of miserable। आगे है every night the peddler की बात की जा रही है। पेडलर क्या होते हैं? जो पैदल चलते हैं, उनकी बात हो रही है। had to search for shelter as he has no home। वो हर रात कहीं ना कहीं रुकता था, कहीं ना कहीं ठहरता था या सड़क के किनारे सो जाता था। वो हर रात खोजा भी करता था कि कोई उसे अपने यहाँ रख ले, लेकिन कोई उसका वेलकम नहीं करता था। वन इवनिंग ही वॉज ऑफर्ड शेल्टर बाय एन ओल्ड क्राफ्टर। एक शाम इसे ये एक जगह पर जाता है, एक फार्म हाउस होता है, एक झोपड़ी होती है, वहां पर जाकर ये दरवाजे को नॉक करता है। उसमें से एक बुढ़ा आदमी निकलता है और वो उसको अपने यहाँ उस रात ठहरने के लिए कहता है कि हाँ, यस यू कैन स्टे हियर। क्रॉफ्टर क्या होते हैं? क्रॉफ्टर यही लोग जो किसी फार्म हाउस की पूरी देखभाल करते हैं, वहां रहते हैं। उसके बाद है द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टोल द क्रॉफ्टर्स मनी। अब ये मॉर्निंग और इवनिंग के बीच जो रात का समय था, उस बुढ़े आदमी ने उसको बुलाया, खाना खिलाया, सिगार पी, ताश के पत्ते खेले। क्यों उस बुढ़े आदमी ने ऐसा किया? क्योंकि वो बुढ़ा आदमी अलोन था, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, उसके ना कोई बीवी थे, ना कोई बच्चा था। वो भी चाहता था कि कोई उसके साथ आकर रहे, कोई उसके साथ उसकी बातों को सुने। इस वजह से उस बुढ़े आदमी ने उस वेगाबॉन्ड को, उस रेड ट्रैप सेलर को अपने घर में रखा, उसे खाना खिलाया, उसे अपनी सारी बातें बताई, और उसने बातों बातों में एक चीज और बता दी कि उसका जो काम है वो अपनी जिंदगी कैसे जी रहा है। तो उसने बताया कि वो एक गाय रखता है, गाय के दूध से क्रीम निकालता है और उसे बेचता है, और उसी में से उसकी जिंदगी कट रही है। पहले वो जवान था, जब वो जवान था तो एक रामजो मिल थी, वहां पर
लोहे की मिल थी, वहां पर वो काम करता था, लेकिन क्योंकि वो बुढ़ा हो गया है, उससे इतनी मेहनत नहीं हो पाती है, इस वजह से अब वो केवल गाय की दूध से क्रीम बनाकर बेचता है। और उसी को बेचकर उसने 30 क्रोनोर, क्रोनोर क्या है, एक स्वीडन मनी है, जैसे अपने यहाँ पैसा चलता है, डॉलर है, पाउंड है, उसी तरह क्रोनोर भी एक क्या है, मनी है, एक यूनिट है। तो उसने 30 क्रोनोर कमाए थे। अब वो सोचता है बुढ़ा आदमी की इस रेड ट्रैप सेलर को, वो वेगाबॉन को विश्वास हो रहा है उसकी बात पर या नहीं, इस वजह से वो उसके सामने लाकर वो थैला निकाल कर रख देता है कि देखो मेरे पास 10-10 के 3 नोट है और ये 30 क्रोनोर हो गए। अब वो विश्वास भी कर लेता है, वो वेगाबॉन, वो रेड ट्रैप सेलर उस बुढ़े पर विश्वास कर लेता है। रात हो जाती है, दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं, सोते हैं और फिर उसके बाद सुबह अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जैसे ही वो कुछ दूर पर जाता है, फिर वो पीछे मुड़कर देखता है उस घर को जहां पर वो 30 क्रोनोर जो उसने विंडो के पास रखे थे। अब वो वापस जाता है रेड ट्रैप सेलर और वो दरवाजे से अंदर नहीं जाता, वो कहां जाता है, वो सीधे जाता है उस विंडो के पास, विंडो में स्मैश करता है, उसको तोड़ता है और वहां से उसका पैसा लेकर जेब में रखकर निकल जाता है। अब उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, पहला रास्ता कि वो पब्लिक हाईवे से जाए या दूसरा रास्ता जंगल से जाए। उसे लगता है कि पब्लिक रास्ते से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके पास 30 क्रोनोर्स होंगे। इस वजह से वो कौन सा रास्ता चुनता है, फॉरेस्ट यानी जंगल का। जंगल में जाते समय बहुत घना जंगल था, ठंड का समय था और कोहरा इतना ज्यादा था कि वो भटक जाता है। भटकने पर उसे एक थंपिंग की आवाज सुनाई देती। थंपिंग क्या होता है, लोहे को पीटना ही थंपिंग कहलाता है। जब वो देखता है कि यहाँ पर कोई मिल है जहां पर लोहे की पिटाई हो रही है, तो वो जानता है कि यहाँ आग भी जल रही होगी। वो वहां जाकर बैठ जाता है और आग तापने लगता है। जब तापते समय उसे कई लोग देखते हैं, लेकिन उसे कोई अटेंशन नहीं देता, कोई भाव नहीं देता। तभी अचानक से वहां पर उस मिल का मालिक आता है। मिल का मालिक उसको जब वो देखता है तो आग में उसका फेस समझ नहीं आता और उसको, मिल के मालिक को लगता है कि ये आदमी उसका बहुत पुराना दोस्त है, क्योंकि वो मिलिट्री में था। तो उसे लगता है कि ये मेरी रेजिमेंट का था और वो उसे अपना दोस्त समझता है, जबकि वो उसका दोस्त ना होकर रेड ट्रैप सेलर एक चोर था जो वो चोरी करता था। तो इसका मतलब वो चोर हुआ। तो उसको वो कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ क्यों हो। वो जाने से मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, आनाकानी करता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी सच्चाई अगर जान गए तो फिर ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। इस वजह से वो नहीं जाता है उनके साथ। लेकिन तब तक उनकी लड़की आती है जिसका नाम है एडला। वो आती है, वो भी उसे इंसिस्ट करती है, बार बार उसे फोर्स करती कि नहीं चलिए, कल क्रिसमस है और आप चलिए हमारे साथ रहिए, आप मेरे फादर के दोस्त हैं। फिर इतना कहने के बाद जबरदस्ती कर कर उसे इंसिस्ट करके उसे अपने घर वो ले आती है। जब वो घर लाती है तो उसे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, उसका मेकअप किया जाता है। मेकअप करते समय अच्छे कपड़े पहनने के बाद जब वो आता है तो वो जो मिलिट्री वाला आदमी यानी जो रामजो मिल का मालिक था, वो उसे पहचान जाता है कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है, ये कोई चोर है या कोई बहरूपिया है, कॉनमैन है जो मेरे घर के अंदर आ गया है। वो उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें पुलिस को दे दूंगा। अब वो डर जाता है, लेकिन उसकी लड़की जो एडला होती है वो उससे कहती है कि नहीं फादर, हमें ऐसा नहीं करना है। ये एक आदमी है, ऐसा लगता है कि इसने बहुत दिन से खाया नहीं, बहुत दिन से सोया नहीं है, इसलिए हम एक क्रिसमस का गिफ्ट समझकर, या अगर ये कहीं बाहर जाएगा तो इसे ये बुरा लगेगा और हमें भी लगेगा कि हमने क्रिसमस से एक दिन पहले ऐसा क्यों कर दिया। फिर उसके फादर मान जाते हैं। अगले दिन सुबह वो लोग क्रिसमस यानी चर्च के लिए जाते हैं और इधर ये जो रेड ट्रैप था, सेलर था, वो वहीं रहता है। लेकिन जब वहां पर चर्च में उन्हें पता चलता है कि आसपास के इलाके में किसी ने किसी बुढ़े के घर पर वहां पर 30 क्रोनोर चोरी कर लिए हैं, तब उन्हें लगता है कि ये वही आदमी है जो हमारे घर में है, उसी ने उस बुढ़े के, उस ओल्ड मैन के 30 क्रोनोर चोरी किए हैं। वो वापस तुरंत आते हैं और जैसे ही आते हैं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे वो पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई यहां से कोई आदमी गया है। तो वो कहता है हाँ गया है। तो उसने कहा कि क्या उसने अपने साथ भी कुछ लिया था। तो उसने कहा नहीं, वो कुछ लेके नहीं, कुछ दे के गया है। जब वो देखता है, वो एक निकालता है तो उसमें एक थैला होता है जिसमें 30 क्रोनोर रुपीस होते हैं। उसके अलावा एक लेटर होता है, वो लेटर एडला के लिए होता है, एडला की ह्यूमैनिटी, काइंडनेस, काइंड हार्टेड होने के लिए, मॉडेस्ट होने के लिए वो उसका थैंक्स कहता है, शुक्रिया कहता है और इतना कहकर वो चला जाता है।